अब दीदी मनसा देव सभा में जाने के लिए अवश्य मान जाएंगी। दीदी, बिहुला की यात्रा अवश्य पूर्ण हो गई हो, किंतु आगे उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें वास्तविक सफलता देव सभा में ही प्राप्त होगी और उसके लिए आपका वहां होना आवश्यक है। अनुज गणेश, बिना आमंत्रण और देवी पद पाए मैं वहां कैसे जाऊं? एकमात्र बेहुला ही है जिसे मुझ पर विश्वास है। मेरी पूजा करना तो दूर, चंद्रधर मुझे देवी तक नहीं मानता। मान लीजिए स्वामी, मान लीजिए उन्हें देवी मानने से आपकी शिव भक्ति कम नहीं होगी। हे मां मनसा देवी, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए। इस माँ के हृदय की आँच रख लीजिए स्वामी, इस माँ के आंचल का मांस रख लीजिए स्वामी। उसे उसके हृदय के टुकड़े से वंचित मत कीजिए। आपकी पल भर की आराधना, क्षणिक भर की पूजा एक माँ की झोली भर सकती है स्वामी। कर लीजिए ना देवी मनसा की पूजा, कर लीजिए। मैं आज तक शिव पूजा करता आ रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मात्र शिव पुत्री है वो मेरे लिए, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा, कोई देवी मनसा नहीं जिनकी मैं पूजा करूंगा। और तुम चाहते हो मैं पुनः अपना अपमान और अवहेलना सहने के लिए देव सभा जाऊं? नहीं अनुज, मैं कदापि वहां नहीं जाऊंगी। देवी, हमें देव सभा के लिए देवलोक जाना होगा। चंद्रधर और बिहुला की कथा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। नहीं, मैं उन्हें देवी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। प्रणाम त्रिदेव। देव सभा में भाग लेना कैसे स्वीकार करेंगी दीदी मनसा? यमदेव कौन है ये? और ये यहाँ तक कैसे पहुंचे? इंद्रदेव, वो मैं एक साधारण नारी हूं, एक साधारण पत्नी, जिसकी शक्ति उसके पति के प्रति उसकी निष्ठा है। देवराज, मैं अपने पति के प्राणों के लिए ये कठिन यात्रा संपन्न कर इस असाधारण देव सभा में आई हूं। मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। मुझे क्षमा कीजिए। मुझे विश्वास कि आप समस्त देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य जो आज मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे सुहाग की भी रक्षा होगी। मेरे पति के प्राण, उन्हें
मुझे वापस मिल जाएंगे प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु। मेरे पति के प्राण उन्हें वापस कर दे प्रभु। मुझ पर अपनी कृपा करे, मेरी गुहार सुने। हे देवाधिदेव महादेव, अपनी कृपा करे। मेरे पति नित्य पावन मन से आपकी आराधना करते रहे हैं प्रभु। क्या इन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होना चाहिए कि वे एक साथ आप सबके दर्शन का सुख प्राप्त कर सके? हे महान महिमावान देवी देवता, मेरी गुहार सुने, मेरे सुहाग की रक्षा करे प्रभु। मेरे पति के प्राण वापस लौटा दे। दीदी, आप वहाँ होंगी तभी बिहुला के साथ न्याय होगा। वहां जाऊं? किस अधिकार से जाओ गणेश? एक माँ के अधिकार से। मां मनसा देवी मेरी रक्षक है, मेरी मार्गदर्शक है, और उन्होंने मुझे यहाँ तक आकर खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं भेजा। मुझ पर आप सब कृपा करें, मुझे अभागन नहीं सुहागन बनाकर विदा कीजिए। देवी के अधिकार से नहीं तो एक माँ के अधिकार से तो आप देव सभा में सम्मिलित हो ही सकती हैं दीदी। जाइए दीदी, जाकर अपनी भक्त, अपनी संतान बिहुला की सहायता कीजिए। आप शांत क्यों हैं? मेरी वेदना को अपनी दया का कारण बना ले प्रभु। मैं आप लोगों से भिक्षा मांगती हूँ प्रभु, इन्हें प्राण दान दे दे। मेरे स्वामी आपके भक्त हैं और इनके पिताश्री अटूट भक्त। मेरी प्रार्थना सुन, इन्हें इनकी भक्ति का फल दे दे। हे जगत माता, हे पालनहार श्री हरि नारायण, हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, हे सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी, हे सरस्वती माँ, हे महादेव, मुझ पर कृपा करे। मेरी भक्ति विफल नहीं हो सकती देवी, मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे जगत पिता महादेव, इस भरी देव सभा में मैं बिहुला आपसे आपके भक्त की प्राणों की भीख मांगती हूँ प्रभु, भीख मांगती हूँ। आपको माँ पुकारा है उन्होंने, इतने कष्ट सहकर वहाँ पहुँची हैं। किंतु यदि आप नहीं होंगी वहाँ तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ेगा। आप पर उनके विश्वास का अपमान होगा। ये तो नहीं चाहती हैं ना आप? हे भोलेनाथ, दया कीजिए।
मेरे प्रभु को मेरी असीम भक्ति का फल देना ही होगा। मेरे पुत्र को जीवित करना ही होगा।